कपिल नायक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः जय भारत में। 2022 का चुनाव पास आ चुका है और पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है, जिससे सदर विधायक को जी हमारे साथ हैं और जिनको एक बार पुनः पार्टी ने विश्वास जताया है। आज हम जानते हैं क्या रहेगी इस बार की रणनीति विधायक जी की। विधायक जी, क्या लगता है इस बार आपको किस प्रकार के समीकरण बनाएंगे? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा की फिर से सरकार बन रही है और प्रदेश का जो माहौल है, गुंडा मुक्त शासन, हर हालत में भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर किसी ने दिया तो योगी जी ने दिया है। और माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम अगर किसी सरकार ने अपने उससे किया है तो केवल और केवल योगी जी की सरकार ने किया है। उन्होंने किसी भी माफिया को समय इतना नहीं दिया कि वो अपनी संपत्ति को समेट सके या खुर्द-बुर्द करने से बचा सके। उन्होंने सीधे सीधे जैसे ही जांच कराई और सीधी रिपोर्ट आई और उन्होंने सीधे बुलडोजर भेज दिया। ये एक संदेश बहुत अच्छा प्रदेश की सरकार में गया है। जनता खुश है, जनता खुश है और जनता के लिए विकासपरक योजनाएं भी निरंतर चलाई हैं। आप देखिए, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों में लगाया, 3 लाख लोगों को संविदा पर कर्मचारी बना दिया, अन्य सड़क, बिजली, पानी, आवास, गैस सिलेंडर, ये सारी सुविधाएं जनता को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और विकास का जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे नहीं हैं, आप देखिए, पहले हमारे यहाँ ना तो मेडिकल कॉलेज था, ना उसके बनने की कोई संभावना दूर दूर तक आती थी नज़र। मेडिकल कॉलेज बन गया और बनने के कगार पर ही है। साथ में राजकीय महाविद्यालय जो जखौरा में बहुत बड़ी आवश्यकता थी, बनकर तैयार हो गया है। बल्क ड्रग पार्क हमारा बहुत बड़ा मेहरौनी में बनने वाला है। एरोड्रम की स्थापना आपकी बरसों से जो हमें चाह रहे थे लोग, उसकी भी प्रगति अब बढ़ रही है निरंतर। शीघ्र ही जनता के सामने ये सब व्यवस्थाएं आने वाली हैं। रेलवे के जहां देवगढ़ का रोड है, लोग खड़े रहते थे घंटों, वहाँ ओवरब्रिज बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे समय रहते एक जो ऑडिटोरियम यहाँ बन के तैयार हुआ है, जो जनता को नहीं था, उसमें अब लोग अपनी बैठकें और अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। ये सारे काम शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत परिवर्तन किए हैं। आज कायाकल्प के माध्यम से हर विद्यालय हमारा प्राइमरी और जूनियर चमक रहा है। कोई भी अब कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाना चाहता और हमारे कॉन्वेंट जैसी व्यवस्था और शिक्षा सरकारी विद्यालयों में हो गई है। स्मार्ट क्लासेस शुरू हुई हैं, अध्यापकों को ट्रेंड किया जा रहा है। खेल कूद के क्षेत्र में भी हमारी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। झांसी में हमारा क्रिकेट का एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, जहाँ छात्रों को इंटरनेशनल उसको जहाँ प्रैक्टिकल करा करके लोगों को तैयार किया जाएगा, ताकि वो जाके देश के साथ साथ बाहर भी जाके विदेशों में जाके क्रिकेट का खेल खेल सकें। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे साथ हैं। अभी कोविड के टाइम पे हमारी सरकार ने निरंतर 2 साल से लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने का काम किया। हमारे अस्पताल में RT-PCR मशीन नहीं थी, हमने उसको लगवाने का काम किया, उसकी लैब बनवा दी। कोविड अलग से कोविड के लिए ICU तैयार करा दिया गया। हर बेड पर गैस की व्यवस्था कर दी गई, ऑक्सीजन की, ताकि किसी मरीज को ऑक्सीजन के अभाव में किसी बाहर ना जाना पड़े। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने की हैं और जनता हमारी सरकार के काम से खुश है। तो निश्चित रूप से योगी और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे योगी जी की बनने वाली है। और हम यहाँ से फिर से जनता के विश्वास के साथ ये कह सकते हैं, जब हम क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं, हमारा जो संपर्क अभियान चल रहा है, निश्चित रूप से वो कहते हैं 2 साल आप देखे जरूर नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो। 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड की वजह से हम आपके बीच में नहीं आए। हमारा ध्येय था, हमारा लक्ष्य था कि आप स्वस्थ रहें, जीवित रहें। विकास का काम तो हम तभी देख पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे और जीवित रहेंगे। तो पहले हमने उस काम को बैठकर आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए काम किया है, इसलिए हम नहीं आए आपके बीच में। और क्षमा करते हुए लोग बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, वोट तो हम हर हालत में बीजेपी को ही देंगे। तो निश्चित से मानिए, हम फिर से पुनः भारी वोटों से जीतकर लखनऊ विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। अच्छा विधायक जी, ये भी है कि जिस प्रकार से पलायन या बुंदेलखंड में बेरोजगारी को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार मुद्दे उठा रही थी, इसके बारे को क्या? देखिए, कितने साल हुए हमारी सरकार को? 5 साल। और इसके पहले किन की सरकारें थी? क्या सभी सरकारें इनको सबको रोजगार दिए थे? कोई गवर्नर था, कोई लेखपाल था, कोई स्टेशन मास्टर था। ये हमारी सरकार में बेरोजगार हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने बेरोजगारों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार निकाले।
कौशल विकास के माध्यम से उनको सेल्फ रोजगार के लिए भी तैयार किया। उनको अपने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत रोजगार के लिए पैसा दे करके हम उनके लोन रोजगार करवा रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, वो अपने अतीत को झांकें और देखें कि 15 साल पहले किन की सरकारें चली, उनने क्या किया, कितना रोजगार बेरोजगारों को दिया। आज हमारी सरकार बेरोजगारों के प्रति पूरी तौर से संवेदनशील है और 2022 के जो हमारी सरकार का गठन होने वाला है, निश्चित रूप से सभी बेरोजगार अपना या तो स्वयं का रोजगार कर लेंगे या सरकारी जॉब में होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसके अलावा मेरा अगला जो कार्यकाल शुरू होने वाला है 10 मार्च से, मैं आपको अभी से बता दूं, कोरोना का ध्यान रखते हुए लोगों को छोटे छोटे क्लस्टर के प्रोसेसिंग प्लांट तैयार करा करके उनको उद्योग में छोटे उद्योग धंधों से जोड़ने का काम करेंगे, ताकि वो यहाँ से पलायन ना करें और अपना रोजगार करेंगे। ये बहुत बड़ी योजना मैंने बनाई है छोटे छोटे प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए। उसमें हर तरह की यूनिट जो हमारे यहाँ सामान है, उस तरह की यूनिट डेवलप, उस रोजगार को डेवलप करने के लिए, उद्योग को लगाने के लिए काम करेंगे, जिससे हमारे लोग अपना स्वयं का काम करके पलायन नहीं करेंगे और अपने स्वयं की आमदनी बढ़ाते हुए प्रदेश और देश में प्रगति में अपना योगदान देंगे। विधायक जी, एक ये भी है कि जिस प्रकार ललितपुर की सड़कों की बात की जाए तो वो एक प्रश्न रहा है। देखिए, इसके 5 साल पहले की स्थिति में जाइए आप लोग, जी बिल्कुल। सड़कें क्या थीं आपने खुद देखा है। उसके बावजूद जब से हमारी सरकार बनी, हज़ारों किलोमीटर सड़कें आज सीसी और उसकी बन गई हैं कंक्रीट की। आप देखिए सड़कों का जाल, आप देवगढ़ वाली सड़क देख लीजिए, आप नेहरू नगर से देवगढ़ तक, आपकी जखौरा से राजघाट और ललितपुर से राजघाट, जखौरा से तालबेहट, ये सड़कें जिन पर हम कभी चल नहीं पाते थे बनी हैं। इसके अलावा हमारी कैलगुआ मार्ग और बानपुर, गुरुद्वारा बानपुर, बंगरिया, हमारी बंगरिया पाली, बंगरिया जखौरा जाखलौन, ये सड़कों पे एक बार जाके देखिए। लोगों है क्या, लोग केवल वो सड़क दिखाते हैं हमारे। मैं तो आपसे भी कहना चाहूँगा, एक बार आपको पॉजिटिव स्थिति में भी सरकार के लिए कहना चाहिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ नेगेटिव कहीं है, कोई काम नहीं हो पाया है, आप उसको बताइए, साथ में जनता का और अपना सुझाव भी हम लोगों को दीजिए कि ये काम ऐसे किया जा सकता है, इसको कराइए। हमारा जैसे नाले का पुल है, बयाने नाले का, इसको देखिए हमने पूजन कर दिया, काम लगने लगा है, अथवा थोड़ा सा काम जो जिस वजह से भी रुका है शुरू हो गया। शहजाद नदी के पुल आपके 10 मार्च के बाद तुरंत बनने शुरू हो जाएंगे। और महिला महाविद्यालय की व्यवस्था भी मैं ललितपुर में करने वाला हूँ अलग से, शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली, ताकि केवल महिलाएं ही उसमें शिक्षार्थ अब जा सकें और उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। ये व्यवस्थाएं भी देने वाला हूँ। अच्छा, ललितपुर में त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है इस बार, क्या एक तरफा रहेगा या त्रिकोणीय? देखिए, 3 है ललितपुर में किसी भी तरह का कोई मुकाबला नहीं है। ये जो लोग सब सामने आए हैं, इनको माननी बनने के लिए इनके मन में जाने क्या भावना भर गई है कि अपना घर भी छोड़े भागते फिरते रहे, हर जगह भागे भागे घूम रहे हैं, केवल माननी बन जाए। लेकिन ये ललितपुर की जनता है, ललितपुर की जनता ने बहन जी की पार्टी की मौसम बन रहा है। देखिए, बहन जी की पार्टी का बिल्कुल मौसम नहीं मिल रहा, बहुत गलतफहमी में है लोग। बहन जी की पार्टी का जो मूल वोटर है ना, वो भागा भागा घूम रहा है। वो जब से घोषित हुई है टिकट, अपने आप मेरे पास सैकड़ों लोग जो उस जाति के हैं संपर्क कर चुके हैं, और मैं उनसे कह रहा हूँ चिंता मत करो, आप लोग वोट डालिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये योगी जी की सरकार है, आपको मताधिकार स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। लोभ लालच में एक दिन के खाने में अपने वोट का दुरुपयोग ना करें, मैं ये बराबर कहता हूँ। फिर भी राष्ट्र हित में वोट दें, आत्मनिर्भर भारत के लिए और सर्वशक्तिमान भारत के लिए, विश्व में पहचान हो गई जो भारत की, उसको बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। निश्चित रूप से आपकी सरकार होगी, आपको सुरक्षा मिलेगी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ सदर विधायक थे, कैमरा पर्सन के साथ कपिल नायक।